जय हिंद। भारत का भूगोल का क्लास चल रहा है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, इसमें 3 या 4 क्लास हो चुका है, ठीक है। इसमें हम हिमालय पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। हम हिमालय पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। हिमालय के कितने भाग हैं? हिमालय के कितने भाग हैं? 4। कौन कौन से? ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक। कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक, ठीक है। इस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था एक, उस पर एक है कोबर का भूसनाती सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया है? हैरियस ने दिया है। कोबर ने खुद ही कोबर का भूसनाती सिद्धांत दिया है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में यह था कि प्लेटों के टकराने से जो है इस हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। जबकि जो कोबर का भूसनाती सिद्धांत था, उनके कहने का मतलब यह था कि जो टेथिस सागर था वो एक दलदल के रूप में था, ठीक है। एक समय जब नदियां दोनों तरफ से भरने लगी, ऊपर से आते आते दलदल में भरने लगी, तो दलदल दब गया। क्या हुआ कि दो जमीनें थी मजबूत थी, वो आपस में आके टकरा गई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। वो कोबर का भूसनाती सिद्धांत है। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में कि दो प्लेटों के टकराने से हुआ, जिसमें यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। हमने आपको दोनों जो है सिद्धांत पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये जो हिमालय है, हिमालय हमारा आर्कियन क्रम का है, ठीक है। आर्कियन क्रम का है, ठीक। इसे हम लोग नवीन भी कहते हैं, नवीन वलित, ठीक है। नवीन वलित पर्वतमाला, ठीक है। नवीन वलित पर्वतमाला का मतलब ये होता है कि अभी ये नया है 8 करोड़ 9 करोड़ साल पुराना, 8 से 9 करोड़ साल पुराना, इतना साल पुराना, लेकिन हम लोग अभी से नया बोलते हैं, ठीक है। यानी अभी भी ये निर्मित हो रहा है, अभी भी बन रहा है। जैसे आप लोग उत्तराखंड में देखते होंगे, देखेंगे उत्तराखंड में पहाड़ पूरा ढह गया था। क्यों? ये जो है बन रहा है, बिगड़ रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है। आज भी आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश वगैरह में कितनी गाड़ियां डूब गई बाढ़ वगैरह के आने से, तो क्यों टूट रहा है वो? अब ये नवीन वलित पर्वतमाला अभी ये बन रहा है, अभी विकसित हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा जो हिमालय है नवीन वलित पर्वतमाला है, ठीक है। हमने जो है स्टार्ट किया था ट्रांस हिमालय, ठीक। ट्रांस हिमालय हमने स्टार्ट किया था। इस ट्रांस हिमालय के 4 भाग में बताए थे आपको। काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख, जास्कर, जास्कर और पीर पंजाल। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये जो काराकोरम है ये सबसे उत्तरतम है, ठीक है। हम बताए थे आपको सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है, ठीक। जो उत्तरतम पर्वत श्रेणी है काराकोरम, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार पूरब में कैलाश है, कैलाश पर्वत तक, ठीक। पश्चिम में कहाँ है? आपका हिंदू कुश, हिंदू कुश, कुनलुन, ठीक है। कुनलुन ये चाइना का भाग है, ठीक है। ये पाकिस्तान का है, ठीक। यानी जो काराकोरम है इसका विस्तार कहाँ तक है? पूर्व पश्चिम में जो है हिंदू कुश तक है, पूर्व में जो है पश्चिम में जो है हिंदू कुश है, पूर्व में जो कुनलुन वगैरह है और कैलाश पर्वत श्रेणी तक है, ठीक है। समझ आ रहा है? इससे निर्मित होता है आपका पामीर का पठार, ठीक है। क्या निर्मित होता है? पामीर का पठार। इसी से निर्मित होता है पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार कहाँ स्थित है? इसी काराकोरम, हिंदूकुश और कुनलुन के मिलने से जो है पामीर के पठार का निर्माण होता है, ठीक है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बियाफो, ठीक है। बाल्टोरो, ये सब ग्लेशियर हैं, ठीक है। ये सब ग्लेशियर हैं, ये हिमनद है, ठीक है। क्या है? ये हिमनद है। अब ये हिमनद बनता कैसे है? ठीक, आप उसे ग्लेशियर कहिए या हिमनद कहिए, इनमें से चाहे जो कहिए। ग्लेशियर से इंग्लिश है, हिंदी इसका हिमनद है। होता क्या है? आप भूतल से, पृथ्वी पर स्थित किसी भी भूभाग से आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, आप अगर 165 मीटर, ठीक, पृथ्वी के भूतल से 165 मीटर अगर आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, पृथ्वी के भूतल से ऊपर की तरफ जाएंगे 165 मीटर, तो आपके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, ठीक है। आपका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है।
ठीक है। जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाएगा तो आप सोचिए कि जिस हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर है, ठीक है, 6000 मीटर है, ठीक। अब 6000 मीटर का मतलब ये देखिए 165 मीटर है, 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब 165 में जब 1 डिग्री सेल्सियस है तो ये तो 6000 मीटर है, यानी सोचिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, ठीक। 1 किलोमीटर में लगभग 1000 मीटर होगा, तो 1000 मीटर में ये जो तो आपका 165 दिख रहा है, ठीक है, 165 इसको मान के चलते हैं हम 200, ठीक है, 200 मीटर, 200 मीटर में फिर भी आया 5 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा तापमान, यानी ये जो 6000 मीटर है, ठीक है, अगर 1 किलोमीटर में लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा, ठीक है, 16 छक्का 96 होगा, 16 छक्का 96 लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका गिर जाएगा 1 किलोमीटर में, ठीक है। और 6000 मीटर है यानी 6 किलोमीटर है गुणे 6 यानी 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाएगा। इस समय गर्मी चल रही है खूब तेजी से, ठीक है। अभी इस समय मैक्सिमम जो होगा 36, 37, 40 तक जाएगा। आप सोचिए कि जिसका तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाएगा ऊपर जाने पे, तो आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड देखते कितना ठंडा पड़ता है, 2 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है तापमान, ठीक है, तो कितना ठंडा पड़ता है, ठीक। सोचिए, और उसके बाद भी सूर्य वहां नहीं है, सूर्य कहीं और दूर है, ठीक है। तो जो तापमान गिरता है तो तापमान की वजह से ये जो ऊंचाइयों पर स्थित है, जो पठार टाइप स्थित है, ठीक, उन्हीं पे जो है उतना ऊंचाई होने के कारण जो है ये जब उतने ऊंचे हो जाते हैं तो तापमान गिर जाता है, जिससे जो है भाप के रूप में बन के ये बर्फ बनता है, ठीक है। जो भाप ऊपर इकट्ठा रहता है, ठीक है, वो वहां पे जाके बर्फ बनता है। समझ में आया क्यों हिमनद बनता है? जब ये ऊपर जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, जब 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान गिरेगा। अब उसी तरह ऊपर चलते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आप बर्फ बनने लगेंगे, ठीक है। तो जो आप सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो बियाको देख रहे हैं ना, ये हिमनद है, ये ग्लेशियर है, ठीक है। किस श्रेणी पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस पर स्थित है ये? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। समझ में आया? ठीक, किस पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, ठीक है। देखिए ये जो लद्दाख आपको दिख रहा है, लद्दाख, ठीक, लद्दाख जो है पर्वत श्रेणी, इस पे एक चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। क्या है? राकापोसी, विश्व की खड़ी ढाल वाली, ठीक है, विश्व की खड़ी ढाल वाली चोटी है, ठीक है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, ठीक। यानी दुनिया के पहाड़ ऐसे होते हैं, ये वाला पहाड़ ऐसे है, ठीक है, यानी विश्व का सबसे खड़ा ढाल वाला पर्वत चोटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच है स्थित लद्दाख का पठार, ठीक है, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है, जबकि भारत का जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है, ठीक। लद्दाख का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक। यहाँ पर जो एकदम कम वर्षा होती है, जिसे हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, शुष्क क्षेत्र कहते हैं। सबसे कम वर्षा अगर कहीं भारत में होती है तो कहाँ होती है? लद्दाख वाले क्षेत्र में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है, जिसे हम लोग शुष्क क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक। ये इसलिए क्यों होता है? क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, ठीक है। किस में आता है ये? वृष्टि छाया, ठीक है, किस प्रदेश में आता है? वृष्टि छाया प्रदेश में आने की वजह से ये जो है यहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। देखिए इतना समझ में आने के बाद हमने आपको बताया था नुब्रा और श्योक नदियां, ठीक है, नुब्रा और श्योक नदियां काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती हैं, ठीक है। यह है आपकी नुब्रा नदी, ठीक, ये आपकी नुब्रा नदी, ठीक, एक ऐसे आगे नदी श्योक नदी, ठीक है। तो नुब्रा और श्योक नदियां किसके बीच है? काराकोरम और लद्दाख के बीच है, ठीक है। ये है आपकी नुब्रा, ये है आपकी श्योक, ठीक, किसके बीच में स्थित है ये? तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में। समझ में आ गया? समझ में आया? काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी स्थित है? तो श्योक और नुब्रा नदियां हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हम जो है जास्कर स्टार्ट करने वाले थे आपके, ठीक है, जास्कर श्रेणी। देखिए ये श्रेणी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, ठीक। ये जो जास्कर श्रेणी आप देख रहे हैं, ठीक है, जास्कर श्रेणी देख रहे हैं, जास्कर और लद्दाख के बीच
एक नदी बहती है जिस नदी को हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी की, जिसके नाम पे हमारे भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, हिंदू जैसे हिंदुस्तान पड़ा है, ये सिंधु नदी के नाम पर है। ठीक है, ये सिंधु नदी जो बहती है ये लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। ठीक है, किसके बीच से? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहती है। ठीक है, जैसे आपसे कभी पूछे कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। किस पर्वत श्रेणी के बीच? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये शुरुआत होती है कैलाश के पास से, चाइना में जो है तिब्बत के पठार से। ठीक है, वहां से शुरुआत होती है और भारत होते हुए ये जाके पाकिस्तान में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। ठीक है, किसके बीच बहती है? लद्दाख और जास्कर के। ठीक, लद्दाख और जास्कर के बीच ये नदी बहती है। सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है बुंजी नामक, बुंजी नामक, ठीक है, बुंजी नामक गार्ज का निर्माण करती है, गहरे खड्डे का, विश्व के सबसे गहरे खड्डा। ठीक है, बुंजी। ठीक है, 5200 मीटर, 5200 मीटर गहरा खड्डे का निर्माण करती है। कौन सी नदी? ये जो है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी किस चीज का निर्माण करती है? गहरे गार्ज का। कहाँ पे? बुंजी नामक स्थान पे। ठीक है, बुंजी नामक स्थान पे सिंधु नदी जो है विश्व का सबसे गहरे खड्डे का निर्माण करती है, जो 5200 मीटर गहरा है। कितना है? 5200 मीटर गहरा है। ठीक है, समझ में आया? लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी बहती है। ठीक है, सिंधु नदी विश्व का सबसे गहरे खड्डे का निर्माण करती है, जो बुंजी नामक स्थान पे बनता है। कितना गहरा है? 5200 मीटर है। ठीक है, तीसरा, चौथा आप देख लीजिए, पीर पंजाल। चौथा है पीर पंजाल। समझ में आया? जास्कर, जास्कर समझ में आ गया? ठीक है, जास्कर और लद्दाख के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी गहरे खड्ड का निर्माण करती है। कहाँ पे? बुंजी नामक स्थान पे। कहाँ पे? बुंजी नामक स्थान पे। ठीक है, चौथा देखिए, हम लोग देखना है आपको पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, इसे हम लोग वृहद हिमालय, जिसे हम लोग वृहद हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय भी के नाम से जानते हैं। हम लोग उसे कभी कभी भारत की उसके नाम से इसे जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो पीर पंजाल है ना, ये जो पीर पंजाल है, इसका कुछ अंश जो मैचिंग करता है वृहद हिमालय से। ठीक है, जो महान हिमालय है, जो मुख्य हिमालय भी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो है कुछ जो है ये मैचिंग करता है उससे, इसलिए इसे नवीन पर्वतमाला भी कहते हैं। ठीक है, नवीन पर्वतमाला। ठीक है, नवीन पर्वतमाला। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जब नदियां बह के आती हैं, ठीक है, इसमें भी जब नदियां बह के आती हैं तो अपने साथ जो है मिट्टी वगैरह भी, नवीन पर्वतमाला है, पीर पंजाल, ये सब तो नवीन नहीं है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक, वो तो नवीन है नहीं, लेकिन पीर पंजाल जो है नवीन है, अभी बन रहा है। तो नदियां क्या करती है? काटती हैं। ठीक, काट के जो है, जो मट्टी टाइप जो कूड़ा वगैरह आता है उसको काटते 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 ये निक्षेप बनाती हैं। ठीक है, निक्षेप। निक्षेप का मतलब जब नदी के किनारे आप जाते हैं ना तो हिल्ला टाइप हो जाता है। हिल्ला टाइप जानते हैं? अरे गाद टाइप जो होता है, मट्टी जैसे सानिए तो खूब पानी डाल दीजिए। अरे दही देखें, दही, दही जैसा मिट्टी जहाँ पे है, ठीक है, तो उससे वो जो मिट्टी बनती है वो निक्षेप होता है। ठीक, उससे जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं करेवा। ठीक है, करेवा। उस मिट्टी का निर्माण जो नाम है वो है करेवा। ठीक है, बिहार पीसीएस 2021 में, 2021 से 2022 में बिहार पीसीएस से पूछा था कि करेवा जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में किस चीज का उत्पादन होता है। ठीक है, करेवा जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में किस चीज का उत्पादन होता है बिहार पीसीएस में, और ढेर लोग को नहीं पता था, ज्यादा लोग नहीं मार के आए हैं, पता ही नहीं था, ये नया आया उन लोगों के लिए। ठीक है, 1 ही 1.5 साल की बात है। ठीक है, तो जो करेवा मिट्टी है इसमें केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? केसर का। ठीक है, किसका उत्पादन होता है? केसर का। किस मिट्टी में? करेवा में। ठीक है, किस मिट्टी में होता है ये? करेवा मिट्टी में। कहाँ ये बनती है? पीर पंजाल पे। ठीक है, पीर पंजाल के पास ही करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो करेवा मिट्टी का निर्माण होता है जिससे किस चीज की पैदावार होती है? केसर की। किसकी पैदावार होती है? केसर की। समझ में आया? अब केसर का उपयोग कहाँ होता है? केसर का उपयोग जो है महिलाएं जो है अपने बच्चों को गोरा करने के लिए खाती हैं।
यानी जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं तो वो लोग उसको केसर खाएंगे, उससे उनके बच्चे गोरे होते हैं। पता नहीं कहाँ से दिमाग लाती हैं सब, ठीक है भाई, उनका मन है कुछ करें लोग, उसे होता है नॉर्मली, ठीक है। अब क्या, अब इतना महंगा आप केसर बताइए कि 200 का 1 ग्राम मिलता है, 200 का 1 ग्राम बहुत मैक्सिमम 2-2.5 ग्राम चला, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 से 2.5 ग्राम चला जाएगा 200 में। सोचिए कितना किलो हो गया, लगभग लाखों रुपया किलो हो गया, ठीक है। केसर इतना महंगा मिलता है, और किस चीज के लिए, बच्चों को गोरा करने के लिए, ठीक है। जबकि केसर युक्त, अरे बोलो जुबा केसरी, केसर युक्त, संजय दत्त, अक्षय कुमार, ये लोग प्रचार कर रहे हैं, हमारे देश के स्टार प्रचारक हैं ये लोग, हमारे देश के युवाओं को ये लोग ज्ञान देने वाले लोग हैं, और ये लोग अजीब प्रचार करते हैं, केसर खाओ, गुटखा खाओ, बताइए ये लोग ऐसा प्रचार करते हैं, ठीक है। खैर देखिए वो उनकी मर्जी है, और हमारे देश के युवाओं की सोच वैसी होती जा रही है, तब ये लोग प्रचार कर ले रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये लोग देश की जनता को मारते जा रहे हैं, चाहे नेता हो और चाहे हमारे देश के अभिनेता हो, ठीक है। नेता अभिनेता दोनों हमारे देश के लोगों को मारते जा रहे हैं, और दोनों युवाओं को मार रहे हैं, नेता भी युवाओं को मार रहा है, अभिनेता भी युवाओं को मार रहा है। नेता बेरोजगार करके मार रहा है, अभिनेता जो है केसर युक्त पान खाइए, बेजुबा केसरी, ठीक है, बोलो जुबा केसरी, ठीक है, और दौड़ते भागते जाइए, ऐसा लगता है कि पूरे देश दुनिया के महक इन्हीं के अंदर वो भरा है, इतने सुंदर ये लोग खा के महक रहे हैं, ठीक है। तो केसर हो गया, समझ आई। ये था आपका ट्रांस हिमालय, इतना विस्तार ट्रांस हिमालय का था, ठीक है। किसका था? ट्रांस हिमालय का था। आगे आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय। हिमालय के कितने भाग हैं? 4, ठीक है। हिमालय के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका बृहद हिमालय, तीसरा आपका मध्य हिमालय, और चौथा है आपका शिवालिक, ठीक। ये हिमालय के सभी भाग हैं। उस वाले भाग में हमने जो है आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के 4 भाग हमने पढ़ाया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसके ट्रिक भी बताए थे। काला जाप, अक्सर लड़कियां पे काला जाप करती हैं, काला जाप मतलब काला जादू, उस चक्कर में मत पड़िएगा बाबू, अगर घिर जाएंगे पूरा सत्यानाश हो जाएगा, पूरी जिंदगी नाश हो जाएगी, ठीक है। अगर उस क्षेत्र में जाएंगे तो उससे अच्छा है, अगर पढ़ना है लिखना है, जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़िए, काला जादू के चक्कर में ना पढ़िए, ठीक है। समझ आ रहा हमारी बात? तो हमने उसका ट्रिक बताया था, काला जाप। क्या बताया था? काला जाप, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। किसका भाग था? ये ट्रांस हिमालय का भाग था, ठीक है। किसका भाग था? ट्रांस हिमालय का भाग था। हम दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, बृहद हिमालय, ठीक। ये टोटल हिमालय ही है आपका, टोटल ये हिमालय है, ठीक है। ये टोटल हिमालय ही है, लेकिन इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इनमें हम जो है बृहद हिमालय क्या करने जा रहे हैं? स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा? बृहद हिमालय। ट्रांस हमने पढ़ लिया है, अब हम जा रहे हैं पढ़ने बृहद हिमालय। तो हेडिंग डाल लीजिए, बृहद हिमालय, ठीक है। इसको कई अन्य और नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे कई अन्य और नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। किस किस नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग जानते हैं मुख्य हिमालय, ठीक है। इसे हम लोग जानते हैं महान हिमालय, ठीक है। इसे हम लोग जानते हैं आंतरिक हिमालय, ठीक है। इसे हम लोग जानते हैं हिमाद्री हिमालय, ठीक है। इन सबों के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय। इस जो बृहद हिमालय है, ठीक है, इतने नाम है इसके, ठीक। ट्रांस को आपने देख लिया, ट्रांस हिमालय, ठीक, या तिब्बतियन हिमालय, ठीक। यहाँ जो है बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को कई नाम से जाना जाता है। अब उसको मुख्य हिमालय कहिए, महान हिमालय कहिए, आंतरिक हिमालय कहिए, या हिमाद्री हिमालय कहिए। देखिए हम लोग जो इसे बृहद हिमालय कहते हैं, इसलिए बृहद हिमालय कहते हैं कि इसकी जो है, ये इस पे जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर स्थित हैं, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है इसी पर स्थित है, इसी हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय कहते हैं। उसके बाद ये जो है 120 से लेकर लगभग 190 किलोमीटर चौड़ा है। पूरे हिमालयों में ये जो है 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक चौड़ा है, इसलिए इसे हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है। मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय हम लोग इसलिए कहते हैं, जो आप पर्वत चोटी देख रहे हैं ना, इसी पे सर्वाधिक है,
ठीक है, इसी के नाम से हम लोग हिमालय को जानते हैं, इसी के नाम से हम लोग हिमालय को जानते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय कहते हैं। सर्वाधिक लंबी 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, इसे हम लोग महान हिमालय कहते हैं। बड़ी बड़ी चोटियां स्थित है, इसलिए महान हिमालय कहते हैं। आंतरिक हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 भाग है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो ये बीच में है, इसलिए इसे हम लोग आंतरिक हिमालय कहते हैं, ठीक है, ये बीच में, इसलिए हम लोग इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, ये जो है आप हिमाद्री हिमालय देख रहे हैं, आंतरिक तो आपने देख लिया कि बीच में स्थित है, ठीक है। अब जो हिमाद्री हिमालय है, हिमाद्री जो हिमालय है, इस हिमाद्री हिमालय को हम लोग ग्लेशियर कह रहे हैं क्योंकि हिमनद है, ठीक है। तो जो हिमाद्री हिमालय है, आप बताइए कि 6100 मीटर तो इसकी औसत ऊंचाई है, कितनी है, 6100 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है, ठीक है। अब औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, यानी इसी पर स्थित है आप विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, इसी हिमालय पर स्थित है, यानी उसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है, ठीक, यानी 6000 मीटर ऊंचाई जाने पे अगर आपका तापमान 36 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है, 6000, तो अब ये 24 बचा है, यानी आप जो है यहाँ पे 2400 मीटर बचा अभी, ठीक है, यानी 1000 मीटर में जब 6 डिग्री घट रहा है तो 2000 में 18, यानी लगभग कितना घट जाएगा, कितना घट जाएगा ये 18 दूर लगभग 20 घट जाएगा, ठीक है, लगभग 20 ये और 36 से टोटल मिला के 56 डिग्री सेल्सियस। बताइए जहां का तापमान गिरेगा वहां बर्फ होगा कि नहीं, यानी ये पूरा बर्फ से ढका है, किससे ढका है, पूरा बर्फ से ढका है, इसीलिए हम लोग इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग जो इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये जो हिमालय है, आप जिस हिमालय को देख रहे हैं, इस हिमालय का जो विस्तार है, इस हिमालय का जो विस्तार है आपका पाकिस्तान वाले भाग से लेके भारत वाले भाग से लेके नेपाल में, चाइना में, ठीक है, कहां से कहां तक है, पाकिस्तान वाले कुछ भाग में है, ठीक, पाकिस्तान में है, भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, कहां कहां है, पाकिस्तान में है, ठीक, भारत में है, ठीक, नेपाल में है, भूटान में है और चाइना में है, ठीक है। इस 5-6 देश में इसका विस्तार है। अगर आपसे कभी पूछे कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, तो क्या बताएंगे आप, पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में और चाइना में है, ठीक है। किसका, हिमालय का, कौन से हिमालय का, बृहद हिमालय का, महान हिमालय का, मुख्य हिमालय का, आंतरिक हिमालय का और हिमाद्री हिमालय का, ठीक है। समझा रहा ये चीज, किस किस चीज का, बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय, ठीक है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, सॉरी जो है चाइना में इसका विस्तार है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज, समझ में आया, ठीक है। अब जो है इतना समझा गया, इसमें बर्फ बनता है, ठीक है। तो ये जो है 5 देशों में फैला है, ठीक। इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए, इसे हम लोग इसके नाम से जानते हैं। अब इस पे इतने पर्वत चोटियां स्थित हैं, कौन कौन से पर्वत चोटी, ये वाला देखिए, औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर, चौड़ाई 120 से लेके 190 किलोमीटर, यानी ये जो आप बृहद हिमालय देख रहे हैं, सिर्फ बृहद हिमालय, इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है। कितना है, 120 से लेके 190 किलोमीटर है, ठीक है। अब इस पे जो है बृहद हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, ये जो है हिमालय, इस पे स्थित है इतनी पर्वत चोटियां। आपने काराकोरम पे देखा, काराकोरम फर्स्ट, काराकोरम सेकंड, काराकोरम थर्ड, काराकोरम जो है K1 K2 जो है 8611 मीटर, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, वो काराकोरम ट्रांस हिमालय में है। ये जो है बृहद हिमालय है, ठीक, बृहद हिमालय है। अब इसपे जो पर्वत चोटी है इसको देख लीजिए, देखिए ये जो नंगा पर्वत आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में। ये नंगा पर्वत कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में। कहां पर है, पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान जैसा नंगा है वैसा नंगा नाम भी रखा है, ठीक है। तो नंगा पर्वत कहां पे है,
पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उसके बाद आपके उत्तराखंड में आइए। उत्तराखंड में ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो आपका बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पे ये सभी चोटियां स्थित हैं। किस पे स्थित है? बृहद हिमालय पे, जिसे हम लोग मुख्य हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किस पे स्थित है? बृहद हिमालय पर स्थित है। कौन सी चोटियां? ये सभी चोटियां। ठीक है, हमने जब पढ़ाया आपको पर्वत श्रेणी, उससे चोटी बताया है, उसको याद रखना है। ठीक, तो ये जो है नंगा पर्वत कहाँ पर है? नंगा पर्वत से लेके पाकिस्तान में है, और नामचा बरवा और अरुणाचल प्रदेश तक। आपका जो है नंगा पर्वत पाकिस्तान से लेके नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक जो है इस हिमालय का विस्तार है। इस हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अब इसके बीच कौन कौन से आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बंदरपूछ आता है। नंगा पर्वत के बाद बंदरपूछ। ठीक है, नंगा पर्वत के बाद बंदरपूछ। ठीक, फिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, नंगा पर्वत, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। उसके बाद है आपका कामेत और नंदा देवी। देखिए, नंदा पर्वत श्रेणी, अरे नंदा पर्वत चोटी आपके उत्तराखंड में, जबकि नंदा पर्वत चोटी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान उसको नंगा रखा है, हमने उसको नंदा रखा है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आप? बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेत और नंदा पर्वत श्रेणी। ठीक है, नंदा पर्वत चोटी। ठीक, समझा रहा है? बंदरपूछ, ठीक, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। देखिए, ये पांचों जो है, ये जो चारों दिख रहे हैं, ये एक ही जगह आसपास में है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ठीक है, अब केदारनाथ, बद्रीनाथ हम जा नहीं रहे हैं, वहां पे हम लोग का जो धाम है, अच्छा टहलने वाला हम लोग का जो है धार्मिक स्थान हम लोग का है ये केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये चारों जो लगभग एक ही जगह है। ठीक है, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक, इसके बाद है कामेत और नंदा। ठीक है, फिर आइए, अब है ये आपका उत्तराखंड में, ये भारत में है। अब आना आपका ये नेपाल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? नेपाल में। ठीक है, कलर अलग कर देते हैं। ठीक, देखिए यहां से लेके ये वाला जो है, ये वाला भाग भारत में है, ये वाला भी भाग भारत में है। ठीक, ये वाला जो है आपका नेपाल में है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये किस में है? आपका नेपाल में। ठीक, ये वाला नेपाल में, बाकी ये भारत में, वो भारत में है। ठीक, तो नंगा पर्वत, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेत और नंदा देवी। ठीक है, नंगा पर्वत, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेत और नंदा पर्वत कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में और पाकिस्तान में है। ठीक, उसके बाद जो नेपाल वाला है बृहद हिमालय, इसका विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इसके बाद जो है धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर। धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर। छोयू, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। छोयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। उसके बाद कंचनजंगा, नामचा बरवा। ठीक है, कौन कौन से हैं? कंचनजंगा और नामचा बरवा। समझ आ रहा है? अब जो है आपको ये याद करना होगा, कभी कभी क्या करता है कि बृहद हिमालय पर जो चोटियां हैं उसका विस्तार पूछ देता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ठीक है, दे देगा 4-5 दे देगा, आपको विस्तारित करके बताना रहेगा कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज? तो आप जो है इसको देखेंगे। ठीक, ये चीज देखिए मैप में भी बताया जाएगी, वहां भी हम अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ हम जो है नॉर्मली इसको बता दिए, हम आपको बताएं कि यहाँ पे हम कुछ नहीं, हम यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे, बस नॉर्मली बताएं। तो वहां पे जो बताना रहेगा हम आपको टोटल बता देंगे। ठीक है, हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ये आपको बृहद हिमालय हो गया है। ठीक है, अब जो है कुछ इसका पार्ट और बचा होगा तो उसको बता देंगे। ठीक है, बृहद हिमालय के बाद जो है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय बचा है। ठीक, तो उसको पढ़ाएंगे। अब ये बृहद हिमालय आप देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे। पीडीएफ जो है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पे जो है 8726523626, उस पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करिए या टेलीग्राम पे मैसेज करिए, कहीं भी करिए, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।